ये चीजें जो है वो अच्छा जो टीचिंग कर रहे हैं उनसे और ज्यादा पूछे जाएंगे। सपोज कि आप क्लास को पढ़ा रहे हैं तो आपकी क्लास से रिलेटेड जरूर पूछे जाएंगे। तो आपसे पूछेंगे भाई कौन सा चैप्टर शुरू कर रखा है, तो मुझे बताइए आप में से कौन टीचिंग करता है? आप में से टीचिंग है कोई टीचिंग में? अच्छा कोई नहीं। तो इसमें जैसे टीचिंग में नहीं है तो फिर जनरल क्वेश्चन रहेंगे। आपका इंटरेस्ट किस टॉपिक में ज्यादा है, या तो वो अपनी तरफ से पूछेंगे या आपसे पूछेंगे कि भाई आप किस टॉपिक को तैयारी करते हैं तो बताइए। तो आपका जो स्ट्रॉन्ग होगा, जैसे बॉटनी है तो बॉटनी मान लीजिए फोटोसिंथेसिस है तो उससे करना, या रेस्पिरेशन है तो वो करना। जूलॉजी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी आपका एंडोक्राइन का है, वो बता देना। अगर वो अपने आप से पूछे तो ठीक है। तो इसमें जो आगे फिर क्वेश्चन रहेगा डिजीज का, एक क्वेश्चन डिजीज का 100% रहेगा, और डिजीज रहेगी करंट में जो चली हुई है, वायरल। ठीक है, 3-4 वायरस के हैं, जैसे इबोला, सेबिया, ठीक है ना, और एक 3 वायरस हैं ये, मैं एक बैच में बताया था। रोटा वायरस। फिर यहाँ क्वेश्चन होगा कि वाई एंटीबायोटिक इज इनइफेक्टिव ड्यूरिंग वायरल इन्फेक्शन, कि वो उस पर काम क्यों नहीं करते। तो डिजीज का क्वेश्चन रहेगा। इसी के साथ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होगा विटामिन का, विटामिन के साइंटिफिक नेम, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, अच्छे से करने आपने ए डी ई के, और बाकी जो बी कम्प्लेक्स और सी है वो करना, पूरा बी कम्प्लेक्स की सीरीज सारे करने हैं, और सी उनके साइंटिफिक नेम। भाई किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, ठीक है ना, मेटेलिक कंपाउंड कोबाल्ट किस में होता है? कोबालामिन, साइनोकोबालामिन B12 के अंदर है, ठीक है ना। तो काऊ मिल्क में कौन सा होता है? B12 काऊ मिल्क में। Why the yellow color of milk in cow? Due to the presence of a vitamin and a pigment. कौन सा पिगमेंट है? कैरोटीन और राइबोफ्लेविन, ये तो है। तो ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा अच्छे से करना। विटामिन जो है छोटा सा टॉपिक है, जनरल टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, इम्यूनिटी से रिलेटेड है ये, कितने अमाउंट में इसकी जरूरत पड़ती है, ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, कम हो तो क्या होगा, तो ये चीजें हैं। फिर कोरोना का भी थोड़ा सा पूछ सकते हैं आपसे। कोरोना जो है वो वायरल है, उसमें जो वैक्सीन बनी बायोटेक वाले, ध्यान दें, वैक्सीन जो भारत बायोटेक और कोविशील्ड, उनमें डिफरेंस करना कि क्या डिफरेंस था। ठीक है, वो बायोटेक से कौन है? बायोटेक से कोई नहीं है, ठीक है। तो इसमें बोलिए ना मैडम, आपका स्पीकर ऑन है, ऑफ है। पिंकी ग्रेवाल, हाँ बताइए सर को। हाँ, आपका है ना बायोटेक? हाँ जी सर। तो इसमें जो है ना बायोटेक के अंदर जो प्लाज्मिड जो है वो वेक्टर का आएगा। हाँ जी। और वेक्टर नॉट ओनली प्लाज्मिड, जो अदर वेक्टर है वो भी करना आपने। PUC8 है, PUC9 है, लैम्डा फेज है, बहुत सारे वेक्टर। प्लांट के वेक्टर क्या है, एनिमल के वेक्टर क्या है, ये आप जो अदर जो बॉटनी जूलॉजी वाले हैं वो भी सुन ले कि 12th क्लास के अंदर बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर हैं। अब ये जो 2-4 क्वेश्चन रहेंगे केवल सब्जेक्ट के शुरू में भी पूछेंगे आपसे कि MSc किस में किया जी, बॉटनी में, ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस शुरू कर देगा, 2 क्वेश्चन पूछेगा। जूलॉजी है तो ह्यूमन फिजियोलॉजी पूछ लेगा शुरू में, या आपसे पूछेगा कि आप अपना टॉपिक बताइए, ठीक है। फिर वो 2-4 क्वेश्चन के बाद फिर आता है जी आपको 9th 10th में सारे सब्जेक्ट कराने, तो क्या आपको थोड़ा बहुत आइडिया है बायोटेक का? तो वहाँ वो थोड़े से जनरल क्वेश्चन पूछेंगे, और उसमें 2 चैप्टर हैं, मैं अभी बता देता हूँ आपको। बायोटेक में फर्स्ट चैप्टर है टूल्स,
यानी जो 12th के अंदर जो बायोटेक का चैप्टर है टूल्स का, उसमें जनरल क्वेश्चन पूछेंगे, मॉलिक्यूलर सीजर क्या है, मॉलिक्यूलर ग्लू क्या है, ठीक है ना, पैलिंड्रोमिक डीएनए क्या होता है, जो स्टिकी एंड क्या होते हैं, तो बहुत सारे जो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट्स क्या है, ठीक है, वाई वी यूज प्लाज्मिड पीबीआर 322, वाई या फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, ये क्या है, कहाँ प्रिपेयर किया गया, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप्स होता क्या है, हाउ डीएनए इज आइसोलेटेड, डीएनए को आइसोलेट करते हैं। और जैसे जेनेटिक्स पे आएंगे तो जीन की डेफिनेशन पूछेंगे जरूर। जीन की बताएगा कोई, एक बताइए। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। बस सर जीन रोल प्ले करता है। प्रियंका। सर जीन को हम सिस्ट्रोन भी कह सकते हैं, जो कि जिसमें कि स्टार्ट कोडोन से लेकर के कोडिंग सीक्वेंस एंड देन टर्मिनेशन कोडोन। नहीं, अगर मैं इंट्रॉन्स की बात करूं तो इंट्रॉन सर नॉन कोडिंग पार्ट होते हैं। कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों को मिला के क्या कहते हैं? जीन। सिस्ट्रोन। सिस्ट्रोन कोडिंग को क्या कहेंगे? कोडिंग को एक्सॉन कहेंगे ना। एक्सॉन। नॉन कोडिंग को इंट्रॉन। अगर नॉन कोडिंग बीच में आ जाएगा तो क्या होगा?